ठीक है। देखिए कल पढ़ रहे थे हम क्या, राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य, और वन्य जीव अभ्यारण्य में हम लगभग 15 वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ लिए हैं लगभग, और आज उसके बाद में हमें पूरे वन्य जीव 26 के 26 कंप्लीट करने हैं, और इसके अलावा कौन से राजस्थान की जो 33 शुभंकर हैं वो पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप साथ के साथ उनको पढ़ते रहा करो। तो आज जो अगला वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा भाई? टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य। अगर बात करूं मैं टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो ध्यान रखना ये है कहां पर? कहां पर है? राजस्थान में। तो राजस्थान में कहां पर है? टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में कहां पर है? ध्यान रखना ये अजमेर में है। कहां पर है ये? अजमेर में। इसका विस्तार पाली में भी है। कहां पर है? पाली। और इसका थोड़ा विस्तार राजसमंद में भी है। कहां पर है? राजसमंद में भी है। ध्यान रखना किसका? टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य अजमेर में है मुख्य रूप से। इसके अलावा पाली में भी और राजसमंद में भी इसका क्या है? विस्तार है। देखिए अगर बात करूं मैं इसकी कि इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया, देखो आपको अगर याद हो जाए कि वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया तो ठीक है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। और राष्ट्रीय उद्यानों और जो बाघ परियोजनाएं हैं उनकी डेट तो आपको याद रखनी ही रखनी है। उनकी डेट तो आपको याद रखनी ही रखनी है। जैसे मैंने बताया था कि राजस्थान की पहली टाइगर परियोजना कौन सी है? रणथंभौर। कौन सी थी? रणथंभौर। कब बनाया गया था? 1974। वेरी गुड रवि। इसके बाद में बात करूं राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना कौन सी थी? सरिस्का। कौन सी थी? सरिस्का। और कब बनाया गया था? 1978 में। कब बनाया गया था? 1978 में। राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना कौन सी? कौन सी? मुकुंदरा हिल्स, जो कहां पर है? कोटा में। कहां पर है? कोटा में। और कब बनाया गया था उसको? 2013 में। कब बनाया गया था? 2013 में। और राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना कौन सी थी? बताया नहीं था कि रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य 2021 में ही बनी है। पढ़ते नहीं हो घर जाके? कौन सी चौथी? रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य जो राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना है, 2021 में इसको बनाया गया था। तो इनको पढ़ा करो, ये सन आपको याद रखनी ही रखनी है। चाहे आप वन्य जीव अभ्यारण्य को वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था उसको मत रखना, लेकिन ये चीज तो आपको कंठस्थ याद रखनी है, बहुत जरूरी है। देखो अगर बात करूं इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा, किसका? वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा तो ध्यान रखना इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था 1983 में। कब दिया गया था? 1983 में, यानी 1983 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। किसको? टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य को। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना ये एक तो रीछों के लिए, किसके लिए? रीछों एवं झरकों के लिए। रीछों एवं झरकों के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। कौन सा अभ्यारण्य? टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य। आई बात समझ में? देखो कहां पर है ये? अजमेर में। इसके अलावा पाली और राजसमंद। अगर बात करूं मैं वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था? 1983 में। और बात करूं किसके लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? रीछों एवं झरकों के लिए क्या ये प्रसिद्ध है। देखिए अगर आगे बात करूं मैं तो है एक है भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है?
भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है ये? चलो बताओ जल्दी से, किसको पता है? भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? कहाँ पर है बताओ? नहीं पता किसी को भी? किसी को भी नहीं पता? ध्यान रखना, जो भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य ये है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है ये? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है ये? चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है ये? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है ये? चित्तौड़गढ़। कभी गए हो चित्तौड़गढ़? नहीं गए, जाके आना टाइम मिले तो। इसके बाद में अगर इसको बात करूं, वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया था इसको, तो ध्यान रखना, वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा इसको मिला था, कब मिला था? 1983 में ही मिला था। इसको भी कब मिला था? 1983 में ही मिला था। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियालों के लिए क्या है ये? प्रसिद्ध है। किसके लिए? घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अभयारण्य? भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा? भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में बात करूं मैं, अगर आपसे अगले जयसमंद, कौन सा? जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य। जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य। अब ये तो पता ही होगा, जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में है। वेरी गुड, शाबाश। जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? हेलो, इधर देखो। राजसमंद में नहीं है रे, जयसमंद उदयपुर में है। कहाँ पर है ये? उदयपुर में है। कहाँ पर है ये? उदयपुर में। ध्यान रखना, अब कहाँ पर है ये? उदयपुर में। जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। ध्यान रखना। अब इसके बाद में बात करूं इसको वन्य जीव अभयारण्य का। हेलो, इधर देख ले, किसका? वन्य जीव अभयारण्य का जो दर्जा मिला था, किसका? वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया था इसको? 1987 में। कब? 1987 में इसको वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। और ध्यान रखना, इसे जलचरों की बस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जलचरों की बस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? जलचरों की बस्ती। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा अभयारण्य जलचरों की बस्ती के लिए प्रसिद्ध है, तो जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा है? जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य। आई बात समझ में? देखो, सबसे पहले कौन सा पढ़ा हमने? टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा पढ़ा? कहां पर है ये? कहां पर है? और ये इसको वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया था? 1983 में। कब दिया गया था? और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? रीछों और इसके बाद में कौन सा पड़ा? कहां पर है ये? कहां पर है ये? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है ये? और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा कब मिला? 1900। इसके बाद में कौन सा पड़ा? जयसमंद। कहां पर है ये? और इसको वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा और क्या कहते हैं? हो गया याद? हो गया याद? अब देखो, इसके बाद
अगर इसके बाद में मैं बात करूं राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य, कौन सा भाई? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य। देखो भाई, अगर बात करूं ये है कहां पर है? कोटा। और देखो एक चीज सबसे पहले ध्यान रखना, ये जो अभयारण्य है ये एक तो राजस्थान, किसका? राजस्थान प्लस एमपी का संयुक्त अभयारण्य, ध्यान रखना। सबसे बड़ी बात तो राजस्थान और एमपी का क्या है? ये संयुक्त अभयारण्य है। राजस्थान और किसका? एमपी का संयुक्त अभयारण्य। कौन सा? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य। इसके बाद में मैं बात करूं, इसको वन्य जीव अभयारण्य का जो दर्जा मिला था, किसका? वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा कब मिला था? ध्यान रखना, वो मिला था 1979 में मिला था। कब मिला था? 1979 में इसको वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है देखना। अगर बात करूं, ये देश का एकमात्र जलीय अभयारण्य। कैसा अभयारण्य है? जलीय अभयारण्य। यानी इसे ये जलीय जीवों की यहाँ क्या है? प्रजनन स्थली के नाम से भी जाना जाता है। किसकी? जलीय जीवों की प्रजनन स्थली। ठीक है, तो देश का एकमात्र जलीय अभयारण्य क्या है? ये देश का एकमात्र, कैसा भाई? देश का एकमात्र जलीय क्या है? ये अभयारण्य है। कैसा अभयारण्य है? देश का एकमात्र क्या है? जलीय अभयारण्य है। और ध्यान रखना, इसे क्या कहते हैं? घड़ियालों का संसार कहते हैं। किसको कहते हैं? घड़ियाल। अरे आपने चंबल नदी का नाम सुना है क्या? ये उसी में आता है। ये सर्वाधिक जो घड़ियाल पाए जाते हैं वो चंबल नदी में ही पाए जाते हैं। कौन सी नदी में पाए जाते हैं? चंबल नदी में। सर्वाधिक जो घड़ियाल पाए जाते हैं वो कौन सी नदी में मिलते हैं? चंबल नदी में ही मिलते हैं। तो ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं? ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। और क्या कहते हैं? घड़ियालों का संसार कहते। क्या कहते हैं? घड़ियालों का क्या कहते हैं? इसको घड़ियालों का संसार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? घड़ियालों का संसार कहते हैं। क्या कहते हैं? घड़ियालों का संसार कहते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में इसका विस्तार कहां कहां पर है, ध्यान रखना, कोटा में है, सवाई माधोपुर में है, कहां पर है? बूंदी में है, इसके अलावा कहां पर है? और धौलपुर में है, और करौली में। धौलपुर और कहां पर है? करौली। देखो, कोटा में है, सवाई माधोपुर में है, बूंदी में है, धौलपुर में और करौली में। इस अभयारण्य क्या है? विस्तार है। और जो अगर बात करूं, ये अगर मान लो आपसे ऐसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, कैसे कि चंबल घड़ियाल, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य कहां पर स्थित है, मान लो ऑप्शन में ये सारे नाम नहीं है, ओनली क्या है? कोटा। तो हमारा कोटा ही आंसर हो, क्योंकि पूछा ऐसा ही जाएगा, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन अलग टाइप से पूछे, निम्नलिखित में से क्या चंबल घड़ियाल जो राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य है वह राजस्थान के कौन कौन से जिलों में स्थित है, तब चारों जिलों, 1 2 3 4 5 जिलों के नाम ये दे देगा, 5 जिले दूसरे दे देगा, 5 और दे देगा। तो आपको जो है वो बताना है। आई बात समझ में? तो आपको इसको इस प्रकार से क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, हो गया याद? एक बार दोबारा और देख लो इसको। कौन सा? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? ये
राजस्थान प्लस एमपी का क्या है, एक तो संयुक्त अभ्यारण्य। कहाँ किसका, राजस्थान और एमपी का। ध्यान रखना ये एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो दूसरे राज्य में भी जाता है, दूसरे राज्य की सीमा से भी लगा हुआ है। तो कौन सा है वो, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था इसको, कब, 1900 लिख रखा है ना, यहाँ पे लिख रखा क्या, हाँ। इसके देश का एकमात्र कैसा अभ्यारण्य, ये कैसा अभ्यारण्य है, इसे घड़ियालों के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है ये, इसलिए घड़ियालों क्या कहते हैं इसको, सर्वाधिक, देश के सर्वाधिक घड़ियाल इसी में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, घड़ियाल नहीं देखे, मगरमच्छ की तरह ही होते हैं घड़ियाल। कभी देख, नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में नहीं गए कभी देखने, पानी में जल में रहते हैं और बाहर भी पड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं जैसे कि मर रखे हैं, बिल्कुल हिलते डुलते बिल्कुल नहीं है, और पानी में जैसे जाते हैं तैरते हैं। मगरमच्छ के टाइप के होते हैं ये भी, हैं क्या, हाँ घड़ियाल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखो इसके अलावा अगर बाद एक अभ्यारण्य की बात करूं मैं, क्या, हाँ अच्छा और है क्या, क्या है, हाँ अच्छा ये तो आ गया ना, कोटा सवाई माधोपुर बूंदी। देखो अगर इसके बाद करूं, सवाई मानसिंह, कौन सा, सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा भाई, सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है बताओ, सवाई माधोपुर में। वेरी गुड, शाबाश। कहाँ पर है ये, सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है ये, सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर है ये, सवाई माधोपुर में है। और इसके लिए आपको ध्यान रखना, इसको जो वन्य जीव अभ्यारण्य का, किसका, वन्य जीव अभ्यारण्य का, वन्य जीव अभ्यारण्य का जो दर्जा मिला था वो मिला था, कब मिला था, 1984 में मिला था। कब मिला था, 1984 में मिला था। किसको, सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय वो वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था, 1984 में। ठीक है, इसके बाद में एक और देखो, अगर बात करूं मैं आपके पास किसकी, सज्जनगढ़, कौन सा, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। बायोलॉजिकल पार्क भी है क्या ये, बायोलॉजिकल पार्क भी है क्या, जैविक उद्यान है क्या, हाँ। देखो सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बायोलॉजिकल पार्क है और 1987 में से वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। कहाँ पर है ये सज्जनगढ़, बताओ चलो, कहाँ पर है, उदयपुर में। कहाँ पर है ये, उदयपुर में। और वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा, वन्य जीव अभ्यारण्य का जो दर्जा मिला था वो कब मिला था, 1987 में। कब मिला था, 1987 में इसको दर्जा दिया गया था। और ये किसके लिए, देखो राजस्थान का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क है। कौन सा है, राजस्थान का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है, पहला कौन सा था, कौन सा है, और तीसरा कौन सा है, अब आ जाओ, मुकुंदरा हिल्स। देखो बायोलॉजिकल पार्क, मुकुंदरा हिल्स बायोलॉजिकल पार्क है। माचिया सफारी जोधपुर नहीं बताया था क्या, मैंने आपको बताया है। 3 तो राष्ट्रीय उद्यान, क्या राष्ट्रीय उद्यान याद रखने आपको, कितने, 3 तो राष्ट्रीय उद्यान याद रखने, 4 बाघ परियोजनाएं याद रखनी, कितनी, 4 बाघ परियोजना, और 3 ही बायोलॉजिकल पार्क याद रखने हैं, और 5 आपको याद रखने, क्या, जंतुआलय। क्या याद रखने हैं, जंतुआलय। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो इसके बाद में अगर मैं बात करूं मैं आपके, देखो मैंने आपको लिखाए थे राजस्थान के शुभंकर। क्या लिखाए थे, लिखवाए थे क्या, राजस्थान के शुभंकर। कौन से हैं, शुभंकर।
तो राजस्थान के देखो, राजस्थान में 33 जिले हैं। कितने जिले हैं? 33 जिले। और 33 जिलों के अलग अलग क्या है भाई? शुभंकर बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? शुभंकर। जैसे हम राष्ट्रीय पक्षी बनाते हैं, क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय पक्षी या राष्ट्रीय पशु बनाते हैं ना। उसी प्रकार से जैसे राज्य पक्षी बनाते हैं, राष्ट्रीय पशु भी बनाते हैं ना। उसी प्रकार से राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के 33 जिलों के अलग अलग जिलों के अलग अलग क्या शुभंकर बनाए गए। क्या बनाए गए? शुभंकर क्या बनाए गए? शुभंकर बनाए गए हैं, जिससे कि इन जीवों का किया जा सके, संरक्षण किया जा सके, इनकी सुरक्षा की जा सके। अब देखो, सबसे पहले बात करूं मैं अजमेर। किसकी बात करूं? अजमेर। तो ध्यान रखना, अजमेर का खमनोर है। क्या है? खमनोर है। अजमेर का क्या है? ये थोड़ा मिस टाइप हो रखा है, खमनोर है। ध्यान रखना, क्या है? खमनोर। अजमेर का क्या है? तो आपको देखो, एग्जाम में पिछली बार भी क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि अजमेर का शुभंकर क्या है? अजमेर जिले का शुभंकर क्या है? तो क्या बताओगे? खमनोर है। क्या है? खमनोर। इसके बाद में बात करूं, अलवर का क्या है? सांबर। अलवर का क्या है? सांबर है। क्या है? अलवर का सांबर है। इसके बाद में बात करूं, बाड़मेर का क्या है? मरु लोमड़ी। क्या है बाड़मेर की? और भीलवाड़ा का क्या है? मोर। तो देखो, अजमेर का क्या है? खमनोर। क्या है? अजमेर का क्या है? देखो, इनको बार बार याद करोगे ना तब याद होगा। इसके बाद में अलवर का क्या है? सांबर है। क्या है? अलवर का सांबर है। सांबर झील मत समझ लेना तुम, सांबर झील पक्षी है, सांबर क्या है? पक्षी है। इसके बाद में बाड़मेर, मोर कहाँ का है? भीलवाड़ा का। अब आपसे पूछ लेगा क्या मोर किस जिले का शुभंकर है? अब आप सोचोगे कि मोर तो राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है? मोर तो राष्ट्रीय पक्षी। और ये शुभंकर कहाँ से आ गया? तो ध्यान रखना, भीलवाड़ा का शुभंकर, भीलवाड़ा जो जिला है राजस्थान का, उसका शुभंकर क्या है? मोर है। क्या है? मोर है। भरतपुर का क्या है भाई? सारस। क्या है? भरतपुर का सारस। इसके बाद बीकानेर का भट तीतर है। क्या है? तीतर नहीं है, भट तीतर है। क्या है? भट तीतर। तीतर मत कर देना, अगर तीतर भी ऑप्शन में आ जाए, मान लो कि कहाँ का बीकानेर का शुभंकर क्या है? तीतर, भट तीतर, काला तीतर या बड़ा तीतर। अब तीतर ही तीतर आ जाए, तीतर ही तीतर में क्या हो जाओगे आप? कंफ्यूज। तो आप भट तीतर याद रखना। कौन सा? भट। बूंदी का क्या है? सुरखाब। क्या है? सुरखाब। बूंदी का क्या है? सुरखाब है। बारा का क्या है? मगरमच्छ है। बारा का क्या है? मगरमच्छ। क्या है? बारा। चित्तौड़गढ़ का क्या है? चौसिंगा। याद रखना, च से चित्तौड़गढ़, च से चौसिंगा, याद रह जाएगा। भीलवाड़ा क्या है? तो फिर बताओ क्या है भीलवाड़ा का? अजमेर का क्या है? खमनोर। क्या है? खमनोर। और भट तीतर कहाँ का है? बीकानेर का भट तीतर है। यानी जब भी घर पे आप बैठे रहो ना फालतू, तो इनको लेके बैठे, मतलब कि कोई भी बातें कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं तो लेके बैठे रहो एक एक, हाँ भाई ये है। कहाँ का? अजमेर का क्या है? खमनोर है। बीकानेर का भट तीतर है। और भीलवाड़ा क्या है? मोर है। तो यानी आप खाना खाते टाइम भी इनको लेकर बैठ जाओ, तो अगर एक बार रिवीजन लगा दोगे ना, बार बार रिवीजन, तो आपको दिमाग में फिट हो जाएंगे। अरे तभी तो याद रहेगा, ऐसे थोड़ी याद रहेंगे ये। यानी जितना रिवीजन करोगे उतना जल्दी याद होगा, जितनी बार अधिक बार पढ़ोगे उतना ही अधिक जल्दी याद होगा। अब देखो, चित्तौड़गढ़ क्या है? चौसिंगा। 10-15 तो आपको क्लास में याद हो जाएंगे, अभी देख लेना, ठीक है ना। मैं बता दूंगा कौन कौन सा याद हो जाएंगे आपको। 10-15 तो अभी यहीं पे याद हो जाओगे। तो चित्तौड़गढ़ क्या है? चौसिंगा। कोटा का क्या? उदबिलाव। बिलाव तो सुना है, पर उदबिलाव कौन सा आ गया? बिलाव तो सुने दिन। हाँ, तो ध्यान रखना। कोटा का क्या है? चूरू का कृष्ण मर्ग। पढ़ा था कि हमने चूरू? अरे चूरू ताल छप्पर वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़े थे क्या? जो किसके लिए? मर्गों के, काले हिरणों के लिए, कृष्ण मर्गों के लिए प्रसिद्ध है, नहीं है? पढ़े थे ना। हाँ। धौलपुर का पचीरा। क्या है धौलपुर का? पचेवड़ा नहीं है, पचीरा है। क्या है? पचीरा। धौलपुर का क्या है? पचीरा। अब देखो, याद रखना कि टेक्निक कोई सी भी हो सकती है। कहे भाई साहब धोनो जे का ने पचेवड़ा ने, किसको धोना है? हाँ भाई, धोना किसको है? हमें पचेवड़ा को धोना, तो धौलपुर का क्या हो गया? पचीरा हो गया। तो याद रखने की देखो, क्योंकि हमें अगर नेगेटिव लेते हैं ना दिमाग में, तो वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है। पॉजिटिव तो चीज़ें हमें बहुत कम याद रहती है ना। पॉजिटिव की तो 100 बार पढ़ ले तो भी याद नहीं रहती है। अगर नेगेटिव को एक बार पढ़ लेना, कोई भी नेगेटिव चीज़ बोल दे में,
तो वो हमेशा के लिए याद हो जाती है कि हमें कभी उसको दोबारा पढ़ते क्या हम नहीं। तो इसको पढ़ना किसको दौड़ना है हमें भाई, पचेवड़ा को दौड़ना है। तो धौलपुर का क्या हो गया, पचीरा। इसके बाद में डूंगरपुर का क्या है भाई, झांगिल। क्या है डूंगरपुर का, और बांसवाड़ा का जलपीपी। क्या है बांसवाड़ा का, बांस की पीपी। किसकी पीपी, याद है बस। अगर देखो पूछ ले, मान लो एग्जाम में क्यों सुना जाए बांसवाड़ा जिले का शुभंकर क्या है, तो आपको बांस की तो पीपी बताए थे हमें, तो जल पीपी हो गई। क्या हो गई, जल पीपी हो गया। क्या बांसवाड़ा का क्या हो गया, बांसवाड़ा का, धौलपुर का पचेवड़ा। हेलो पचेवड़ा ही बोल रहे हैं। अरे पचेवड़ा ही बोल रहे, अरे याद रखने की टेक्निक है वो। अब वहां पे ऑप्शन में पचेवड़ा थोड़ी आएगा। बांसवाड़ा का क्या है, जल पीपी। और भीलवाड़ा क्या है, अजमेर का क्या है, बीकानेर का क्या है, क्या है, भटतीतर। क्या है, भटतीतर बताया था ना अभी। बाड़मेर की है लोमड़ी, तो लोमड़ी कहाँ की है, बाड़मेर की। दोसा का खरगोश है भाई साहब, हैं 2 खरगोश लाए थे हम। याद रख लेना कि खरगोश कितने लाए थे, दोसा नाम आता है कि खरगोश से भाई साहब 2 ले रहे जा, कतरा ले रहे जा 2। याद हो गया। दोसा का क्या है, झुंझुनू का काला तीतर है। झुंझुनू, झुंझुनू का कौन सा है, अरे बीकानेर कौन सा है, भट तीतर। तो ध्यान रखना काला तीतर भट तीतर दोनों क्या हो गए, अलग अलग है ना। अच्छा लाल तीतर भी देखो, ठीक है। देखो झालावाड़ का गागरोनी तोता कौन सा है, झालावाड़ क्या प्रसिद्ध है, यानी जो शुभंकर है झालावाड़ जिले का वो कौन सा है, गागरोनी तोता। अब थे तो तोता को नाम सुने, गागरोनी तोता भी होता है। देखो तोते की कई कई प्रजातियां होती है अलग अलग, है ना। हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला, हनुमानगढ़ का छोटा किला। अब इसको कैसे याद रखोगे, हनुमान जी भाई साहब कभी बड़ा जाओ तो कभी छोटा जाओ, तो हनुमानगढ़ का क्या हो गया, छोटा किलकिला। इसके बाद में जयपुर का क्या है, चीतल। क्या है जयपुर का, अब याद रखना भाई साहब, कैसे याद रखना है कि हम जयपुर में, हमारी शादी चीतल से हुई है। कहां पर है, जयपुर में हुई है। कहीं पर कहां पर हुई है, जयपुर में। शादी किससे हुई है, शीतल से हुई है। किससे हुई है, शीतल से शादी हुई है हमारी। याद रह जाएगा क्या। तो जयपुर में शादी किसके साथ हुई तुम्हारी, किसके साथ। अब अगर एग्जाम में क्यों सुना जाए, ऑप्शन में देखते हैं जयपुर का नाम है, जयपुर में तो हमारी शादी हो रखी है, किसके साथ, शीतल के साथ। तो जयपुर का क्या हो गया, चीतल। क्या हो गया जयपुर का, चीतल। जोधपुर का कुर्जा बताया था मैंने, जोधपुर का कुर्जा बताया था ना। और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, गांव कौन सा है जोधपुर का, खींचन गांव है। कौन सा गांव है, वेरी गुड शाबाश। जैसलमेर का गोडावण, गोडावण की प्रजनन स्थली बताया था। राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर बताया था कि मैंने आपको, गोडावण की क्या है, प्रजनन स्थली। तो जैसलमेर का क्या है, गोडावण। क्या है जैसलमेर का, गोडावण। जालोर का क्या है, भालू है। जालोर का क्या है, भालू। इसके बाद में बात करूं, करौली का क्या है, और पाली का तेंदुआ। यानी याद कैसे रहो, तेंदुआ है और उसको आपने क्या, पाली में पैक कर दिया। किसमें पैक कर दिया, पाली में। तो तेंदुआ कहाँ का है, तो पाली आते हैं, क्या जाना चाहिए दिमाग में आपके, तेंदुआ जाना चाहिए। तो पाली का क्या है, अभी देखना आप खुद बता दोगे, अभी आप खुद बता दोगे। प्रतापगढ़ क्या है, उड़न गिलेरी पढ़ाया था मैंने। कौन सा अभ्यारण्य पढ़ाया था, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। अभी राजस्थान पुलिस का एग्जाम लगा था, उसमें ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में, कहां पर है। और उड़न गिलेरी पाई जाती है। उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है क्या ये, हाँ अगर आप घर जाके पढ़े होंगे तो। राजसमंद का क्या है, राजसमंद क्या है, नागौर का क्या है, और श्रीगंगानगर का, सीकर का शाहीन। सीकर का क्या है, सिरोही। जंगली मुर्गा पढ़े थे क्या, माउंट आबू राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़े थे क्या। और किसके लिए प्रसिद्ध था वो, जंगली मुर्गे के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध था, अब वो देखे इसकी सर मुर्गा को नाम सुने थे, जंगली मुर्गों को शोभा को। अरे
मुर्गा है, जंगली मुर्गा, ध्यान रखना। सवाई माधोपुर का क्या है? बाघ। अरे बाघ परियोजना रणथंभौर है क्या? तो बाघ भी वहीं के प्रसिद्ध है क्या प्रसिद्ध? हाँ, तो सवाई माधोपुर का क्या है? तो शेर कहाँ का है? कहीं का नहीं है। तो मोर कहाँ का है? भीलवाड़ा का। चलो ये बताओ धौलपुरा क्या है? पचीरा। वाह का क्या? और जयपुर का क्या है? क्या है जयपुर का? और ये बताओ, चलो मेरे को ये बताओ, अजमेर का क्या है? क्या है अजमेर का? चलो ये बताओ बीकानेर का क्या है? बाड़मेर का। और पाली का? तेंदुआ। पाली का क्या है? तेंदुआ। देखो इसके बाद में टोंक का क्या है? अब आप भाई साहब हंसते हो तो आपको कोई टोकता है नहीं टोकता है कि भाई साहब हंसो मत, तो क्या कर है ना, तो टोकता ना। तो आप जब भी हंस रहे हो तो क्या कर रहा है? कोई आपको टोक रहा है। तो ध्यान रखना, अगर आप जब भी हंसो ना तो आपके मन में क्या आना चाहिए? टोंक आना चाहिए कि टोंक का तो जो शुभंकर है वो क्या है? हंस है। क्या है शुभंकर है? हंस। और उदयपुर क्या है? कब्र। कब्र। ये 33 जिलों के क्या हो गए हैं भाई? शुभंकर हो गए। क्या हो गए? 33 जिलों के। समझ में आई क्या बात है? एक बार और रिवीजन कर लो जिससे कि हमें क्या हो जाए? याद हो जाए। ओनली शुभंकर। शुभंकर राजस्थान में शुभंकर कितने हैं भाई? कितने हैं? 33 शुभंकर है। देखो अजमेर का क्या है? अजमेर का क्या है? इसके बाद में अलवर का क्या है? भीलवाड़ा का क्या है? भीलवाड़ा क्या है? बाड़मेर की क्या है? बाड़मेर क्या है? भरतपुर क्या है? बीकानेर का क्या है? बूंदी का क्या है? और बारा का क्या है? अब देखो मगरमच्छ कैसे याद रखना? बारा का आपको मगरमच्छ खा जाए बार मिलते हो रहा, बार है मिलते हो क्या? तो बारा का क्या है? क्या है बारा का? याद हो जाएगा क्या? जब बारा को नाम आता है कौन खा गो? मगरमच्छ खा गो। अरे कोई खाओ लो तो बार मिलला कौन मिले? मिलेला। सीधी सी बात से दर्द हो तो मेले लवाए हो। अगर मगरमच्छ खा जाया था ने तो फिर तो कहाँ बार का कान का मिल दो। तो बारा का क्या है? और चित्तौड़गढ़ क्या है? जैसे चित्तौड़गढ़ जैसे नहीं, ऐसे याद रख लेना। ऐसे याद नहीं। चित्तौड़गढ़ से चौसिंगा की जेल लाए थे। जेल जानते हो? हाँ, तो वो लाए थे। कोटा का क्या है? उदबिला। चूरू का? धौलपुर का? डूंगरपुर का? बांसवाड़ा की? यानी जल किस में पीते हैं? बांस की पीपी में। किसमें पीते हैं? और दोसा क्या है? कितने खरगोश लाए थे दोसा से? 2। और झुंझुनू का? झुंझुनू का? जयपुर का? अरे वाह, जयपुर का जल्दी याद रहा आपको हैं? जयपुर का जल्दी याद रहा भाई। झालावाड़ का? और हनुमानगढ़ का? छोटा किलकिला। छोटा किलकिला। और जयपुर की क्या हो गई? शीतल हो गई। शीतल हो गई जयपुर की तो, है ना? क्या हो गई? शीतल। अरे शीतल पे ध्यान मत दे, शीतल पे ध्यान दे। देखो अभी भी शीतल का ही नाम याद आ रहा है उसको, तो ध्यान रखना सपने में नहीं आ जाए शीतल कहीं। हाँ। जोधपुर का क्या है? और जैसलमेर का? जैसलमेर का क्या है? जालौर का? करौली का? पाली का? प्रतापगढ़ की? राजसमंद का? नागौर का? श्रीगंगानगर का? क्या है? चलो ये बताओ मेरे को, श्रीगंगानगर किसके लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में? राजस्थान में क्या कहते हैं इसको? वेरी गुड, शाबाश। बोल बोल। राजस्थान का अन्नगार, अन्नागार कहते हैं। राजस्थान का अन्न का कटोरा कहते हैं किसको? श्रीगंगानगर को। ठीक है। सीकर का क्या है? क्या है? और सिरोही का? सिरोही का? और सवाई माधोपुर का? टोंक का? और उदयपुर का? याद हुआ या नहीं हुआ? हो गया। वेरी गुड, शाबाश। 2-4 बार और रिवीजन कर लेना ढंग से, आपको याद हो जाएंगे। ध्यान रखना बीएसटीसी वाले तो विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि 2 साल से ये पूछते आ रहे हैं हर एग्जाम में। 2 साल से एग्जाम में कहीं कोई ना कोई जिले का क्या शुभंकर पूछता आ रहा है। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है, पहले बोल रहा हूँ। आपको इन 33 जिलों के शुभंकर याद रखने हैं
और विशेष रूप से दो पाँच सात जिलों को तो आपको याद रखना ही है, जैसे जयपुर का याद रखना है, अजमेर का रखना है, रणथंभौर का रखना है, मोरवाड़ा भीलवाड़ा का याद रखना है, ठीक है ना, काला तीतर याद रखना है ना, भट तीतर याद रखना है आपको। ये चीज़ें तो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। 2-4 बार अगर आप रिवीजन करोगे घर पे, अच्छी तरह रिवीजन करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और कल हमारा ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। कल हम पढ़ेंगे क्या, एक तो पढ़ेंगे जंतुआलय पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, राजस्थान में जो 5 जंतुआलय, उन पांच जंतुआलय पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे मृगवन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मृगवन। इसके बाद में हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इस टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में हम जो ये टॉपिक है वन्य जीव अभ्यारण्य का, इन पे क्या करेंगे, क्वेश्चनों पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो हमें कितना क्वेश्चन समझ में आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है।